हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस यूट्यूब फैमिली करियर विद पटेल सर में। दोस्तों, हम ये रीजनिंग की दूसरी क्लास ले रहे हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने कुछ डायग्राम्स देखे थे जिसमें हम त्रिभुज निकालना देख रहे थे, त्रिभुज निकालने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे ख्याल से जिसने भी पहली क्लास अच्छी तरीके से देखी है उसे उन आकृतियों में जरा सी भी दिक्कत नहीं आई होगी त्रिभुज निकालने में। तो पहली क्लास के एंड में मैंने एक क्वेश्चन छोड़वाया था, एक डायग्राम दिया था मैंने, एक डायग्राम वहीं से शुरू करते हैं। इसके बाद हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया, कुछ अलग तरह की आकृतियाँ। इस आकृति के बाद हम कुछ नई अलग तरह की आकृतियाँ देखेंगे जो कि परीक्षा में आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ एक परीक्षा में आ चुकी हैं और आने की संभावना है। ठीक है, ये आकृति आपकी कॉपी में मेरे ख्याल से बनी होगी। जिसने पहली वीडियो देखी है उसके पास तो बनी ही होगी, बाकी जिसके पास नहीं बनी है वो बना ले। मैं भी बताता हूँ इसमें हम ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे। देखो, मेहनत करोगे तो फल आपसे हटके नहीं जाएगा, फल आना है आप ही के पास। मेहनत करते रहिए तो फल आपको जरूर मिलेगा। तो इस टाइप की कुछ हमारी डायग्राम था, कुछ इस तरीके की आकृति थी। तो हमें क्या करना था, हमें इसमें ट्रायंगल निकालने थे। हमें इस डायग्राम में ट्रायंगल निकालने थे। कैसे निकालने थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम नंबरिंग करेंगे। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी पहले वो पिछली वाली क्लास देखें, उसके बाद उन्हें ये क्लास समझ में आएगी, वरना ये क्लास उनकी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। हमें करना क्या था, हमें नंबरिंग करनी थी 1 2 3 4 5 6। हमें इस टाइप की नंबरिंग करनी थी। वही मैंने बताया था एंड में कैसे क्या करना है। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने निकाल तो लिए होंगे, कुछ का आंसर आ गया होगा 42 टाइप समथिंग, लेकिन 42 इसका आंसर नहीं है करेक्ट। आगे देखते हैं हम कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया था, नंबरिंग करना है और इनको जोड़ लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना हुआ 21। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो आकृति है, जो ऊपर आकृति बनेगी वैसी ही नीचे सेम आकृति बनी हुई है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि जितने ट्रायंगल हमारे ऊपर बन रहे हैं, जितने ट्रायंगल हमारे ऊपर बन रहे हैं उतने ही ट्रायंगल नीचे भी बन रहे होंगे। यानी कि अगर हमारे 21 ट्रायंगल ऊपर हैं तो 21 ट्रायंगल ही नीचे भी हो रहे होंगे। ये टोटल हो गए हमारे 42 ट्रायंगल्स। लेकिन मेरे दोस्त इसमें 42 ट्रायंगल्स नहीं है, इसमें मोर देन 42 ट्रायंगल्स हैं। इसमें 42 त्रिभुज से ज़्यादा है। कैसे हैं बताता हूँ। आप ये देखो, ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये वाली जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, क्या इसके बेस पे कोई और ट्रायंगल नया बन रहा है? क्या इसके बेस पे कोई नया ट्रायंगल बन रहा है? तो मेरे दोस्त देखो कि जब एक स्ट्रेट लाइन दो आकृतियों को जोड़ती है तो उसमें कंफर्म काफी हद तक ऐसा संभव है कि उसमें एक नया ट्रायंगल बनेगा, दो नए ट्रायंगल या मतलब कई नए ट्रायंगल बन सकते हैं। तो हुआ ये कि जब इस स्ट्रेट लाइन ने दोनों आकृतियों को जोड़ा तो इसका निर्माण हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ से ये लाइन आई, यहाँ से ये एक लाइन ये है, एक ये है। तो आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त। जब ये एक ट्रायंगल है तो इसी के बेस पे एक हमारा ये वाला ट्रायंगल होगा, एक ये लाइन जो है ये एक ये वाला ट्रायंगल होगा, उसी के आधार पे एक ये अंदर वाले जो है सबसे पास वाले ये एक ट्रायंगल होगा। तो हमने देखा कि हमारे 3 ट्रायंगल इस साइड निकल के आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 ट्रायंगल हमारे इस साइड निकल के आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त जब हमारे 3 ट्रायंगल इस साइड आ रहे हैं तो 3 ही इस साइड भी आ रहे होंगे, क्योंकि जैसी आकृति इस स्ट्रेट लाइन से इस साइड में है, जैसा डायग्राम इस स्ट्रेट लाइन से इस साइड में है वैसा ही इस साइड में भी है। तो जब 3 ट्रायंगल उधर बन रहे हैं तो 3 ट्रायंगल इधर भी बन रहे होंगे। देखिए, एक ये वाली लाइन जो आ रही है पास वाली, इससे एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बना और एक ये सबसे बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल बना। तो मेरे दोस्त जब आपने इसमें देखा तो हमारे पास 42 नहीं 42 + 6 48 ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
फोकस करना है दिमाग पे, दिमाग को काबू करना है, थोड़ा अधिक सोचने पे प्रयास करना है। तो ये हो गई ट्रायंगल्स की बात। अच्छा, कुछ नई तरीके की आकृतियां मैं बताता हूं आपको। पहले क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग करके देखिए। एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, बनाइए। ये ट्रायंगल बनाया, इसके बाद क्या करना है, ये लाइन करनी है। इनमें बताने हैं हमें कितने ट्रायंगल हैं, इस आकृति में हमें गिन के बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपने पहली क्लास अच्छी तरीके से ली है, उसमें आपने अच्छी तरीके से ध्यान दिया है, बोर्ड पे ध्यान दिया है, मेरी कही बातों को सुना है, तो आपको ये कुछ कठिन कठिन सा नहीं लग रहा होगा, आपको ये बहुत सरल सा लग रहा होगा। क्योंकि इसमें करना क्या है, इसमें कुछ खास नहीं होना है, हमको वही काउंटिंग करनी है। काउंटिंग किस आधार पे करनी है, पहले तो हमें ये वाला जो बेस है, इस बेस पे काउंटिंग करनी है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी क्लास पहली बार ले रहे हैं, उनको बता दूं पिछली क्लास जरूर लें। उस क्लास के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे जो क्लास में पढ़ाने वाला हूं उनमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप देखिए, यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। कितना हुआ, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36। 28 और 8 36। ये हमारे 36 ट्रायंगल हुए इस वाली बेस लाइन से। इस वाली बेस लाइन से हमारे पास 36 ट्रायंगल हुए। ठीक है, ठीक है। तो इस वाली बेस से हमारे पास जब 36 ट्रायंगल हुए, तो मेरे दोस्त जरा हमें गिन के बताओ कि इस वाली बेस लाइन से हमारे पास कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप बोलेंगे कि देखो मेरे भाई कि 1 + 2 + 3, हम इसमें 3 तक ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारी यहीं पे आके खत्म हो गई है, यहाँ पे आके इसमें फुल स्टॉप लग गया है। तो जब हम इसमें 3 तक काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा कि 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रायंगल्स हैं। इस बेस लाइन पे हमारे पास 6 ट्रायंगल्स हैं मेरे दोस्त। इसी बेस पे, इसी आधार पे हम ये निकालेंगे कि इस वाली बेस लाइन पे हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि लगभग सभी का आंसर आ चुका होगा। क्योंकि बताने में इतना समय लग रहा है, जब इसको एग्जाम में बैठ के सॉल्व करेंगे 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है। और मेरे ख्याल से होनहार बच्चों को, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उन्हें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, जब इसके बेस पे निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमारा कितना हुआ, 15। हमारा 15 ट्रायंगल हुआ। और इसके बेस पे निकालेंगे तो 1 + 2 + 4 वो 3 + 4 कितना हुआ, 10। इधर भी हमारा 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो आप देख सकते हैं कि 36 + 6 + 15 + 10 + 6 + 3 + 3 कितना होगा हमारा टोटल। हम यहाँ पे निकालते हैं 36 + 15 + 10 + 6 + 6 + 3 + 3। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे ये 29 का 9 आ गया, 2 कैरी कर लिया, 3 2 5 और 2 7। हमारे पास मेरे दोस्त 79 ट्रायंगल्स आएंगे। इसको आप एक बार जोड़ के कंफर्म कर लेना, हो सकता है एक आधा नहीं होगा, नहीं वैसे 6 5 11 हाँ ठीक है, 79 ट्रायंगल्स ही हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस आकृति में मेरे पास 79 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अच्छा हम एक नई आकृति देखते हैं, हम एक नई तरह की आकृति देखते हैं। मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूं, आप भी बनाइए। मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में बनाइए।
देखो ध्यान दोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। आप ये सोचो कि खाना खाते खाते मैं वीडियो देख लूँ और मेरे पूरा दिमाग में बैठ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिसे मैं चाय में घोल के या पानी में घोल के पी जाऊँ और मेरा दिमाग एकदम अच्छी तरीके से काम करने लगे, मुझे ये सब अपने आप से समझ में आ जाए, बिल्कुल कोशिश ही ना करनी पड़े, तो ऐसा तो होने से रहा। दिमाग चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता तक पहुँचेंगे। तो जो आपने एम बना रखा है अपना, उसको नज़रों के सामने रखो और पढ़ाई चालू रखो। यहाँ तक आ रहा है ना? एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ठीक है, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखो, इनसे आपको एक चीज़ समझने को मिलेगी, ये जो मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये फिजूल है, ऐसा नहीं है कि ये फिजूल है। इनसे आपको कुछ समझने को मिलेगा। जब आपको कोई चीज़ कोई सिखा रहा हो, कुछ सिखा रहा हो, तो हो सकता है शुरुआत में आपको वो उल जलूल बेफालतू सी चीज़ें लगें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपकी काम की चीज़ें होती हैं, उनके जरिए आप आगे आने वाली सीढ़ी पे कदम रखने लायक बन सकते हैं या बनते हैं, इसीलिए वो आपको वो चीज़ें सिखा रहा होता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, आमतौर पे टीचर क्या करता है, आपको ऐसा एक आकृति बना के दे देगा, आपसे बोल देगा इसमें काउंटिंग कर लो, उसका मल्टीप्लाई 2 कर दो, आपके ट्रायंगल निकल आए। तो देखो मेरे दोस्त, कई चीज़ें ऐसी आकृतियों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा हिलक जाता है, जिसमें बच्चा हिलक जाता है। अभी मैं बताऊंगा वो कौन सी आकृतियां हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, आपको छोड़ना नहीं है कहीं। अगर एग्जाम में ऐसी स्थिति आ जाए कि आपसे आपसे बोले कि इस टाइप की आकृति है, आप ये ढूंढो, आप ये ढूंढो, आपको हिलकना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ है, तुरंत आपके माइंड वहीं पे जाना चाहिए। तो देखो, जैसे ये आकृति है, देखने में स्क्वायर टाइप लग रहा है, देखने में वर्ग वर्ग की तरह लग रहा है, लेकिन हमें इसमें बताने हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, हमें इसमें बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें इसमें बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें इन आकृतियों में त्रिभुज ही गिनना बताना है। तो देखो, पिछली क्लास में जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, लाइन सर्कल वगैरह। तो उन चीज़ों में मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम लगने वाला। लाइन और सर्कल तो मैं एक ही दिन में करा दूंगा, एक ही क्लास में, आधे घंटे की एक ही क्लास में करा दूंगा। तो ये जो त्रिभुज और वर्ग और ये रेक्टेंगल टाइप जो चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाला है। मेनली हमारे जो एग्जाम्स में आता है वो ट्रायंगल होता है या रेक्टेंगल टाइप होता है, बाकी चीज़ें बहुत कम आती हैं। बाकी तो जैसे एमटीएस का या फिर कोई छोटा एग्जाम हो गया तो उसमें वो लाइन और सर्कल वगैरह एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, वरना हमारा जितना भी हाई लेवल एग्जाम है उन सब में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ट्रायंगल होगा या रेक्टेंगल होगा या क्यूब या क्यूबॉइड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान देना है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेनली टीचर क्या बताता है कि बेटा इसमें काउंटिंग कर लो, इसमें काउंटिंग कर लो, यहाँ पे टोटल हो गए 8, तो 8 × 2 = 16, हमारे पास 16 ट्रायंगल हो गए। मेनली टीचर हमें ये बता देता है। उसी बेस पे हम क्या करते हैं, वो आपको ऐसे 2-3 और बना के दे देगा, आपसे कहेगा आप करके देखो। आप करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 × 2 = 14, और 1 2 3 4 5 6 6 × 2 = 12, 1 2 3 4 5 5 × 2 = 10, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 × 2 = 8। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक तो आपको लगेगा कि आपको आ गया, यहाँ तक लगेगा कि आपके गुरु ने आपको सब सिखा दिया, लेकिन मेरे भाई दिक्कत आ जाती है यहाँ पे ये ट्रिक लागू ही नहीं होती है, यहाँ पे ये ट्रिक लागू ही नहीं होती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि देखो कि हम इसमें करेंगे 1 2 3, हमने वही फॉर्मूला लगाया 3 × 2 = 6।
लेकिन मेरे दोस्त इसमें 6 ट्रायंगल है ही नहीं, इसमें 6 ट्रायंगल है ही नहीं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे हम फिगर 1 वाले ट्रायंगल लेते हैं, तो जैसे हमारे पास एक ये हो गया, कॉमा 2 नंबर का एक ट्रायंगल हो गया, कॉमा 3 नंबर का एक ट्रायंगल हो गया, कॉमा अब हम 2 फिगर वाले ले लेते हैं, ये 1 फिगर वाले थे, अब हम 2 फिगर वाले ले लेते हैं, तो 1 और 2 एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास। अच्छा मेरे दोस्त देखो कि हमें इनके अलावा कोई ट्रायंगल देखने को मिल रहा है कि 1 और 2 ये वाली आकृति जो है ये मैंने यहाँ लिख दी, ये ऊपर जो है ये 1 नंबर जो है ये वाली आकृति हो गई, 2 नंबर है ये वाली आकृति हो गई, 3 नंबर ये बड़ी वाली आकृति हो गई। इनके अलावा मेरे दोस्त कोई ट्रायंगल दिख रहा है? आप बोलोगे कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई। जब इसमें इतने ट्रायंगल दिख ही नहीं रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल हुए? 1 2 3 4, हमारे पास 4 ट्रायंगल हुए। जब मेरे दोस्त हमारे पास 4 ट्रायंगल हुए, हमारी ट्रिक बता रही है कि हमारे पास 6 ट्रायंगल हुए, तो यहाँ पे ट्रिक हमारी फेल हो गई, यहाँ हमारी ट्रिक फेल हो गई। तो मेरे भाई पढ़ो वो जो आपको सफलता तक ले जाए। अर्ध ज्ञान जहर के समान होता है, आधा ज्ञान कभी नहीं लेना, ज्ञान लो पूरा। ठीक है, चीजें हमें पूरी पढ़नी है, बेसिक से पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा रीजनिंग में जहां पे आप हिलक जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है मेरे कंटेंट से रिलेटेड या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देते हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ये चैनल के अबाउट सेटिंग्स में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे 4 त्रिभुज आ रहे हैं, 4 ट्रायंगल आ रहे हैं, ये यहाँ पे 6 बता रहा है, तो ये तो लगा ही नहीं। इसी तरीके से जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे 1 और 2, 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन ये 4 ट्रायंगल है ही नहीं, ये 4 है ही नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा होगा मेरे दोस्त, एक तो ये वाला ट्रायंगल रहा नंबर 1 और एक ये 2 नंबर का ट्रायंगल रहा, इसके अलावा कोई ट्रायंगल है ही नहीं इसमें। जब मेरे दोस्त इसमें कोई ट्रायंगल है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि ये वाली ट्रिक हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस में सब में लागू हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो ट्रिक है हमारी, ये हमारी तभी लागू होगी जब हमारे जो आकृति होगी, जब हमारी आकृति होगी उसके विकर्ण दोनों होंगे, यानी उसकी कॉर्नर टू कॉर्नर जब लाइन होगी, उसकी दोनों कॉर्नर टू कॉर्नर लाइनें जब कंप्लीट होंगी, तभी हमारी ये वाली जो फॉर्मूला है ये इसमें फिट बैठेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, जैसे ये इसमें 8 आपको है, इसलिए तो मैंने ये बता दिया कि इसमें लागू नहीं हो रहा है, इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें फिट कैसे बैठ रहा है। इसमें मैं आपको 8 ट्रायंगल गिन के बता दूं। इसमें जब मेरे दोस्त हम फिगर 1 वाले ट्रायंगल देखेंगे, जब 1 फिगर वाले ट्रायंगल देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 तो हमारे 1 फिगर वाले हो गए, ये 4 हमारे पास 1 फिगर वाले हो गए। लेकिन मेरे दोस्त जब हम 2 फिगर वाले ट्रायंगल देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 और 2, ये हमारे पास 2 फिगर के ट्रायंगल हैं। इसमें क्या होगा? 1 और 2, 1 2, 2 3, 2 3, 3 4, 3 4, इसी टाइप से 4 1, 4 1। ये मेरे दोस्त हमारे पास 4 ये हो गए। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, ये आपने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। ये 2 फिगर वाले ट्रायंगल हो गए। अब मेरे दोस्त मैं इसमें देखता हूँ कि क्या हमारे पास कोई 3 फिगर का ट्रायंगल है इसमें, क्या हमारे पास कोई 3 फिगर का ट्रायंगल है जिसमें 3 आकृतियां आ रही, 3 नंबर आ रहे हो। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, 2 3 4 ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, 3 4 5 ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो मेरे दोस्त हमारे पास कुल इतने ही ट्रायंगल हैं। ये हमारे पास 1 आकृति वाले हो गए, टोटल 4 ट्रायंगल, और 2 आकृति वाले हो गए, टोटल 4 ट्रायंगल। और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 त्रिभुज निकलेंगे। जब हमारे पास 8 त्रिभुज निकलेंगे, और हमारी ट्रिक भी क्या बता रही है कि हमारे पास 8 ट्रायंगल हैं। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको
कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब विकर्ण से पूरी लाइन आ रही हो, जब उसको कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन पूरी चल रही हो, दोनों लाइनें कॉर्नर टू कॉर्नर हो, तभी ये ट्रिक लगेगी, तभी ये ट्रिक लगेगी। लाइनें कितनी भी वो खींच दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लाइनें कितनी भी खींच दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि गुरु ने क्या सिखाया है कि कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन है तो हमको गिनती गिन देनी है, गिनती गिन देनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, आप जो भी मैं इस पे कराऊँ, जो भी क्वेश्चंस कराऊँ, आप हर एक चीज़ को नोट किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो चलो ये चीज़ मैं ध्यान रख लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाता। कि आप अगर 1 महीने बाद कोई कॉपी खोल के देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ। मैं एक आकृति बनाता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी बनाइए। देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसमें हर आकृति में वो आकृति गिन के बता दूंगा जो उसमें पूछी गई है, मैं एक एक चीज गिन के बता दूंगा। जैसे अभी फिगर वाइज मैंने बताए थे कितने ट्रायंगल हैं, हर एक आकृति जो मैं करा रहा हूँ मैं हर आकृति में ट्रायंगल गिन के बता दूंगा, उससे ना एक कम निकलेगा ना एक ज्यादा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा कि आप एग्जाम में बैठे हो और आप उसको गालियां दो कि सर ने ये तो कराया ही नहीं या इस टाइप का तो कराया ही नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो आप ये देखो, आप फिगर बनाओ एक ऐसा, एक ऐसा फिगर बनाओ। एक ऐसी आकृति बनाइए, उसमें कुछ ये लाइनें हैं, उसमें कुछ लाइनें हैं, देखो कठिन जो लग रहा है जब आप सीख जाओगे तो वही चीज़ सरल लगेगी, जो चीज़ कठिन लग रही है जब आप सीख जाओगे तो वही चीज़ सरल लगेगी। इसीलिए घबराना छोड़ दो, बाकी दुनियादारी पे ध्यान मत दो, ध्यान दो अपनी कॉपी पेन पे, बाकी यहाँ बोर्ड पे। यहाँ से अलग चीज़ आपको मिलेगी नहीं है एग्ज़ाम में, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अच्छा चलिए देखते हैं इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। ये थोड़ी कोई छोटा कोई बड़ा बन गया है, आपको आकृति पर ध्यान देना है। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो मेरे दोस्त हमें करना क्या है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है, पहली बात तो ये कि सबसे पहले मैंने आपको ट्रायंगल वाली शेप के ट्रायंगल निकालने बताए थे, तो उसमें किया क्या था, उसमें हमने काउंटिंग ही तो की थी। तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ मेरे दोस्त 6। आप बोलोगे सर ये 6 हुआ, जब ये 6 ट्रायंगल्स हुए तो जब इसमें 6 हैं तो यही वाली सेम आकृति यहाँ पे है, यही वाला सेम डायग्राम यहाँ पे है। ये देखिए इसमें भी 2 लाइनें हैं बीच में, तो इसमें भी जब 1 + 2 + 3 करेंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे तो इसमें भी हमारे पास 6 ट्रायंगल्स निकल के आएंगे, इसमें भी 6 ट्रायंगल्स आएंगे। जब इसमें 6 हैं, इसमें 6 हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्यों ना हम यहाँ पे ये लिख लें कि 6 × 4 = 24 ट्रायंगल्स, यानी कि 6 इसके 6 इसके 6 इसके 6 इसके, हमारे पास 24 ट्रायंगल्स आ गए। तो मैं देखूंगा कि मैं यहाँ पे भी जब 6 ट्रायंगल लिख दूं तो कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे भी 6 ट्रायंगल्स लिख दूं तो कुछ गलत नहीं है। अच्छा, बाकी मेरे दोस्त अभी अभी बिल्कुल मैंने सिखाया कि जब हमारे पास स्क्वायर शेप डायग्राम हो और कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन जा रही हो, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दुनियादारी पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है।
हमें काउंटिंग करनी है और आंसर हमारे सामने होगा। ये तो हो गए 8। जब हम 8 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे, जब 8 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे हमारे पास 16 हो जाएगा। ये 16 ट्राइंगल्स तो इसके अंदर हो गए। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास हो गए 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 ट्राइंगल्स। ठीक है, ये 16 हो गए, वो 24 हो गए। अच्छा, इसके अलावा भी कोई ट्राइंगल दिख रहा है आपको? इनके अलावा भी कोई ट्राइंगल दिख रहा है? अपनी पारखी नजरों का इस्तेमाल कीजिए और ट्राइंगल ढूंढिए। तो देखो, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, तो आपको भी देखने में बोरियत लगती होगी। मैं बता देता हूँ कि क्या है कि यहाँ आप ध्यान देंगे, जब आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन यहाँ तक आई और ये आई, ये आप ध्यान देंगे तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। मैंने क्या बताया था, मैंने जो आज का पहला क्वेश्चन जब मैंने कराया, या पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने छुड़वाया, उसमें मैंने क्या बताया कि जब दो डायग्राम, जब दो आकृतियां एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ रही हो तो उसमें एक नया आकृति, नई ट्रायंगल बनने की संभावना रहती है। तो हुआ क्या कि जब ये वाली जो आकृति है, ये इस वाली आकृति से जब मिली, इस वाली स्ट्रेट लाइन से ये वाली आकृति इस आकृति से जब इस स्ट्रेट लाइन से मिली, तो हमारे पास इस ट्रायंगल का निर्माण हुआ। हमारे पास मेरे दोस्त इस ट्रायंगल का निर्माण हुआ। तो हमने किया क्या कि एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, एक इस वाली लाइन से ये वाला हो गया, दो, एक इस वाली लाइन से ये वाला हो गया, तीन, और एक इस वाली लाइन से ये वाला हो गया, चार। तो आपने देखा कि हमारे पास 4 नए ट्रायंगल निकल के आए हैं। हमारे पास 4 नए ट्रायंगल निकल के आए हैं। तो जब आप मेरे दोस्त इनको जोड़ेंगे, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 4 14 का 4 हासिल 1 लग गया और ये 4, आपके पास 44 ट्रायंगल निकल के आएंगे। तो मेरे दोस्त आपके पास 44 ट्रायंगल निकल के आएंगे। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने, सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर दो। अच्छा, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर का आपका फॉर्मेट समझ में आ गया है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक ट्रायंगल शेप का ही मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। उसमें अभी मैंने जो बताया उस बात पे आपको ध्यान देना है। जो मैंने बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन दो आकृतियों को जोड़ती है तो नई आकृति के निर्माण की संभावना रहती है। देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास ये एक डायग्राम है। तो आप देखेंगे कि इस डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारी आकृति को, जो हमारी दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ रही है। ये जो लाइन है मेरे दोस्त, ये लाइन हमारी दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ रही है। तो मैंने क्या बताया था कि जब एक स्ट्रेट लाइन दो आकृतियों को जोड़ने का काम करती है तो एक नई आकृति के निर्माण की संभावना रहती है। नई ट्रायंगल या नए जो भी हमसे पूछा जाए, स्क्वायर या समथिंग टाइप कुछ भी, तो उसके निर्माण की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमसे मेरे दोस्त त्रिभुज पूछ रहा है, यानी ट्रायंगल पूछ रहा है, तो इसमें नए ट्रायंगल की संभावना है। आप ढूंढिए कहाँ है, आप ढूंढ के बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। बाकी तो मैं बताऊंगा ही कि इसमें कितने हैं। क्या मिले आपको? आपको ट्रायंगल मिले क्या? कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, नजरें लगाइए, मिल जाएंगे। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। तो हमने किया क्या मेरे दोस्त, हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 इज इक्वल टू 10 ट्रायंगल ये हो गए। जब हमारे पास यहाँ से ऊपर को 10 ट्रायंगल हैं, सेम आकृति नीचे भी है, तो हमारे पास नीचे भी 10 ट्रायंगल होंगे। तो टोटल हो गए हमारे पास 20, टोटल 20 ट्रायंगल हो गए। तो मेरे दोस्त जब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है,
क्या इसका कनेक्शन से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, क्या इसके कनेक्शन से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके कहीं भी कोई भी निर्माण नहीं कर रही है। माना कि अगर इस टाइप की कोई लाइन होती, इस टाइप का कुछ होता समथिंग, तो आपको इसमें एक या दो या तीन जितने भी हो सकते उतने नए ट्रायंगल देखने को मिल जाते कि एक ये वाला हो जाता, एक ये वाला हो जाता, एक यहाँ से ये हो जाता, एक ये हो जाता, यहाँ पे हो जाते दो तीन। तो इस टाइप के कई ट्रायंगल आपको देखने को मिलते। नहीं, थोड़ा ये मिस्टेक हुआ, इसमें दो लाइनें खींचती थी मैंने, उस पर एक था, इसमें एक एक लाइन ही कर लो, वो शायद ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तो हाँ, इसमें भी 10 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कोई लाइन होती तो आपको उसमें देखने को मिल जाते, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और इनको जोड़ देंगे जब, तो हमारे पास 10 इधर 10 उधर, टोटल जो होंगे वो हमारे पास 20 ट्रायंगल होंगे। टोटल जो होंगे वो हमारे पास 20 ट्रायंगल होंगे। एक बार वीडियो की टाइमिंग देख लेता हूँ कितनी हो गई, और 30 मिनट्स हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ। ऐसा है ना कि रीजनिंग जो है वो आधे आधे घंटे में हो नहीं पाती है, कि 30 मिनट 35 मिनट इतने टाइम में हो नहीं पाती है। और दिक्कत ये है कि अगर मैं 1.5-2 घंटे का लेक्चर बना के इस पर डाल भी दूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग देखोगे ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा ये भी ज़रूरी है कि टाइम की पाबंदी रहे। देखो, ये आकृति बनाओ, ये आकृति बनाओ इस टाइप की। ये जो लाइनें हैं ना मेरे दोस्त, ये लाइनें सीधी नहीं है, ये लाइनें सीधी नहीं है, दिख ही रहा होगा आपको। अगर आपको लगे कहीं ये सीधी लाइन है तो सीधी नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, ये कुछ लाइनें हैं। अच्छा, एक तो हो गई ये आकृति, एक तो आप इसका निकाल के बताएंगे, बाकी एक मैं आकृति और दे रहा हूं कि इसी आकृति में अगर ये लाइन जोड़ दी जाए, ये लाइन अगर जोड़ दी जाए, ये लाइन जोड़ दी जाए, ये लाइन और ये लाइन, ये सीधी लाइनें हैं। जो लाइनें मैंने अब बनाई हैं ये सीधी लाइनें हैं। अगर ये लाइन जोड़ दी जाए तो आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, पहले इन बिना लाइनों के कितने ट्रायंगल होंगे और इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। आपको घबराना नहीं है, करना क्या है, इसमें काउंटिंग करके डबल कर लेने हैं। यहाँ तक आपको इसका तो पता ही है, इसमें काउंटिंग करके डबल आपको जोड़ लेने हैं। जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें और उतने ही इसमें। यानी आपको किसी एक के निकाल के 4 गुने कर देने हैं, इसके 2 गुने कर देने हैं, आपके निकल आएंगे। उसके बाद होगा ये कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसकी वजह से हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स बन रहे होंगे, उन ट्रायंगल्स को हमको ढूंढना है, ठीक है, उनको आपको ढूंढना है। ये रहा आपका होमवर्क, इसे मैं अगली क्लास में कराऊंगा। दोस्तों, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि लगभग हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड कर दूं, या तो मैथ की या रीजनिंग की, लेकिन थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है, इधर उधर थोड़ा काम रहता है, उस चक्कर में नहीं हो पाता है। बाकी अब से सोच रहा हूँ कि कोशिश पूरी करूँ कि लमसम हर दूसरे दिन, यानी कि ऐसा सोच रहा हूँ कि एक दिन मैथ की और एक दिन रीजनिंग की वीडियो लगभग अपलोड कर ही दूँ। जैसे कि आज मैं रीजनिंग की वीडियो ये बना रहा हूँ, ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ, इसको मैं, आज तो नाइट है, नाइट के अप्रॉक्स 11 हो रहा होगा टाइम, तो इसको मैं कल अपलोड करूँगा। इसी टाइप से जो कल वीडियो बनाऊँगा, यानी कल मैथ की क्लास लूँगा तो उसको मैं परसों अपलोड करूँगा, इस टाइप से सोच रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा रेगुलर रहो, क्लास को टाइम टू टाइम देखो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।